हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ, कुछ मसरूफियात की वजह से। इस वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो मैं आई हुई थी आर्ट काउंसिल में, वुमेंस डे के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पर जो मैं अटेंड करने आई हूँ, और मैंने सोचा यहाँ व्लॉग बना लूँगी। बट यहाँ की भी कुछ मसरूफियात ऐसी थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग ठीक तरह से शूट नहीं कर पाई। बट यहाँ का एक ड्रामा था जो परफॉर्म किया गया यहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, तो वो मैंने शूट किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं जिस इवेंट में आई हूँ वुमेंस डे के हवाले से, वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। बेसिकली वो एक वुमेन कॉन्फ्रेंस 2023 है जिसमें वुमेंस राइट एंड वुमेंस एम्पावरमेंट के हवाले से बात की गई है। वहाँ एक ड्रामा परफॉर्म किया गया है जिसका टाइटल है बोझ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग को पता ही होगा, हम जिस माशरे में रहते हैं वो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है जहां मर्दों को औरतों की बनिस्बत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, और अभी भी हमारे कई घरानों में औरतों को बोझ समझा जाता है, उनकी वैल्यूज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। तो उसी हवाले से ये एक ड्रामा है जो मैं आपकी नज़र करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कहानी का आगाज होता है सुबह के मंजर से। हिना स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है, पर उसके कमरे के बाहर कुछ और ही मंजर था। भाई, स्कूल नहीं जाना, इतनी देर हो रही है, जल्दी चलो भाई। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं नहीं जा रहा। अम्मी देख रही हैं आप इसके नखरे, अब आज उसको स्कूल नहीं जाना। तबीयत खराब है तो मैं नखरों की लगी। क्या हो गया है ना, तुम क्यों तैयार हो गई हो? अम्मी मेरा आज टेस्ट है, मुझे स्कूल जाना है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा भाई की तबीयत ठीक नहीं है? कोई स्कूल नहीं जाएगा आज। जब भाई नहीं जा रहा तो तुम भी नहीं जाओगी। अम्मी मुझे तो जाने दे, मेरा टेस्ट है, प्लीज जाने दे। मना कर दिया ना एक दफा, जाओ जाकर चेंज करो। अम्मी प्लीज जाने दे। मुझे नाश्ता भी चाहिए। जाओ और भाई के लिए नाश्ता बनाओ, जाओ, बहस नहीं किया करो। स्कूल तो ना जा सकी, मगर हिना ने घर पे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन तब फिर उसकी पढ़ाई में रुकावट आ गई। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। काम बोलो, देखो मैं बहुत बिजी हूँ। मेरी 5 मिनट में असाइनमेंट है, असाइनमेंट कर दो तुम फारिग हो मैं जाओ। अपना काम कर रही हूँ, अपना काम छोड़ मेरी कौन करेगा? फिर मैं मेरा होमवर्क कौन जाओ भाई। करेगा? अभी इसको देखे मेरा काम नहीं कर रही है। क्या हो गया है ना? अम्मी मैं नहीं कर सकती, देखिए ना मेरा इतना सारा काम है, इसका करने बैठूंगी तो मेरा रह जाएगा। हाँ तो जो अपना कर रही हो, थोड़ा सा भाई का काम नहीं कर सकती? अम्मी बस थोड़ा सा ही करूंगी, हाँ करके दो उसका होमवर्क। थक हार के रात में हिना खाना खाने बैठी, पर शायद सुकून से खाना खाना भी नसीब में नहीं है। क्या खा रही हो? खाना खा रही हूँ। इधर दो, मुझे दो अपना खाना। अरे भाई मेरा खाना है, मेरा दो। अपना जाओ लेके आओ, दूसरा जाओ, किचन में बना लोगी ना तुम। अम्मी इसे देखिए, इसने मेरा खाना ले लिया। क्या हो गया? अम्मी मेरा खाना इसने ले लिया, इससे बोले मुझे वापस करे। तो समझे हैं आप, हमेशा मेरा खाना खा रहे थे। भाई थका हुआ है ना, खाने दो उसे, तुम जाओ अपने लिए और बना लो। अम्मी आटा खत्म हो गया, मुझे दोबारा घूमना पड़ेगा, फिर रोटी डालनी पड़ेगी, प्लीज। है ना, बहस नहीं किया करो, मैं खाना से कॉल पे बात कर रही हूँ। जाओ और अपने लिए और खाना बना लो, उठो। और बेटा बहुत नखरे हो गए तुम्हारे, जाओ। खाना ना नसीब होने की सूरत में सुबह हिना की तबीयत खराब हो गई। क्या हो गया है ना, उठो, तैयार हो, स्कूल नहीं जाना? मम्मी बहुत तबीयत खराब है, आज मैं नहीं जा पाऊंगी। वैसे तुम्हें स्कूल जाना होता है, जब भाई नहीं जा रहा है तो अम्मी मुझे स्कूल जाना है। अम्मी बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। अब तुम्हारे बहाने नहीं खत्म हो रहे, उठो, जाओ जाके नाश्ता बनाओ भाई के लिए।
जाएगी भी। अच्छा दवाई खा लो। हाँ तो जाओ, नाश्ता बनाओ अपने और भाई के लिए और खा लो दवाई। हिना एक सरकारी स्कूल की तालिब इल्म है और जैसे तैसे उस दिन स्कूल तो पहुंच गई, मगर स्कूल में पढ़ाई का कुछ और ही आलम था। साईं बच्चे तो आए नहीं, 3 बच्चे हैं खाली। तो साईं 3 बच्चों को पढ़ा के हम यहाँ क्या करेंगे? जिनको पढ़ना है उनको बोलो मेरे प्राइवेट ट्यूशन पे आ जाए। ये मेरा कार्ड है, ये उनको दे दो। ठीक है साईं। दोपहर में दोनों बच्चों की अपने अपने स्कूल से घर वापसी हुई और दोनों ने अपनी माँ से अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। असल में मेरी पिकनिक हो रही है स्कूल में, मुझे 2000 रुपए चाहिए थे। बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं पैसे है। नहीं है क्या मतलब? एक ही बेटा हमेशा मांगता हूँ, पैसे नहीं है आपके पास? 2000 तो मांग रहा हूँ आपसे। तो तुम्हें पता है महीने का आखिर चल रहा है, मैं मुझे कहाँ कुछ से नहीं पता, अब्बास से जाके बात करें, 2000 रुपए मुझे दें। एडजस्ट कर लो ना। नहीं करूँगा, मुझे 2000 चाहिए। अच्छा ये लो, जाओ you. फ्रेश हो जाओ जाके। थैंक यू। बेटों की ख्वाहिशात। है ना? जी अम्मी। अम्मी आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मुझे मारिया के घर जाना है, प्लीज जाने दें। इसके पास इतनी अच्छी अच्छी नॉवेल्स हैं पढ़ने के लिए। क्या करना है हमारे के घर जाके? घर बैठो, घर बैठ के नहीं पढ़ सकती? नहीं अम्मी प्लीज जाने दें। मना कर दिया ना, नहीं जाना। घर का काम कौन करेगा तुम चली जाओगी तो? अम्मी वहां से आके पक्का सारा काम कर दूंगी, पक्का वादा। एक दफा कह दिया नहीं जाना मतलब नहीं जाना। घर बैठो। थोड़ी देर की बात है अम्मी। बेटा समझ नहीं आ रही बात? बहस नहीं किया करो हर बात पे। ये सही क्या अम्मी मतलब आधा घंटा भी मुश्किल से लगेगा। आधे घंटे की बात नहीं है। किचन का काम कौन करेगा? तुम्हें नहीं पता? मारे के घर जाना है, कोई नहीं जा रहा कहीं। जाओ काम करो जाकर। किधर जा रहे हो? खाना तो खा लो। अच्छा ठीक अम्मी है। प्लीज अच्छा आप भाई के स्कूल में एडमिशन करवा दें प्लीज। क्या मतलब है भाई के स्कूल में एडमिशन करा लें? जहाँ पढ़ रही हो वहाँ क्या मसला है? अम्मी यहाँ नहीं होती पढ़ाई, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती। टीचर्स आते हैं मतलब बैठे रहते हैं और नहीं पढ़ाते बिल्कुल। शुक्र करो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। हमारे खानदान में लड़कियां पढ़ती नहीं है। अम्मी अच्छा जहाँ भाई ट्यूशन पढ़ते हैं वहाँ एडमिशन करवा दें। कहीं एडमिशन नहीं होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हारी ट्यूशन के लिए फीस भरूं। अम्मी प्लीज। जिधर स्कूल में पढ़ रही हो शुक्र करके वहीं पढ़ो, वरना पढ़ाई छोड़ो और घर पे बैठो। जहां एक तरफ हिना की माँ ने उसकी ख्वाहिशों और ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया, वहीं उसके बाप ने उसकी रज़ा को। हेलो सही ठीक है ओके। यार ये कंटेक्स वाले ने बहुत नंबर है। और इफ्तिखार मिला 2 खबर आजकल गरीब खाने की तरफ आने ही छोड़ दिए। कहाँ गुम हो? बस अली साहब जिंदगी है, झमेले हैं चल रहे हैं। सुबह कारोबार है दुकान पे, वहाँ जाता हूँ, वापस आते आते रात हो जाती है और फिर बस थक जाता हूँ। फिर बीवी बच्चों को भी ज़ाहिर बात है टाइम देना होता है। अच्छा अच्छा मसरूफ़ हो गए हो? नहीं नहीं अली साहब, बस थोड़ा ज़िंदगी के काम काज हैं, बस उसमें थोड़ा हाथ बटाना पड़ता है। और भाभी कैसे तुम्हारी? अल्लाह का करम है, आप कुछ बेहतरी है उनकी तबीयत में, बस बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। बच्चों का तो है। और बताओ बच्चे क्या कर रहे हैं तुम्हारे? हाँ हमजा ने जो है आप कॉलेज में दाखिला लिया है, तो उसने कहा कि मैं वकील बन रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल बनो, ज़रूर बनो, अब आने वाला वक्त तुम लोगों का है, ज़ाहिर बात है। तो बस देखते हैं। मैंने तो उसको बिल्कुल खुली छूट दे दी है। मैंने कहा भाई जो बनना है तुम्हें तुम वो बनो। चलो ये तो अच्छा है। और बेटी भी तो थी तुम्हारी?
बेटी क्या कर रही है? हाँ हाँ है ना, बस अब उसका भी नवी जमात में दाखिला हुआ है। बस अब कुछ अच्छा रिश्ता मिल जाए तो जल्द उसे ब्याह दूँ बस। जिंदगी का कुछ पता नहीं, किस गली में शाम हो जाए, तो बस ये बोझ है जल्द से जल्द उतारना चाह रहा हूँ मैं। तो फिर मिला कोई तुम्हें? नहीं अली साहब, कहाँ मिला है अभी तो तलाश ही चल रही है। तो एक काम करना, मैं हूं ना, मैं कर लेता तुम्हारी बेटी से शादी। आप करोगे हिना से शादी? हाँ क्यों नहीं करेंगे, देखो ना वो घर है, राज करेगी तुम्हारी बेटी, राज। जिंदगी की आजमाइशें वैसे ही कम न थी और उन आजमाइशों से तंग हिना तन्हाई में अपनी बेबसी का गम मना रही होती है। फिर उसकी दोस्त उससे मिलने उसके घर आती है। मारिया, कैसी हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ। कहाँ थी यार, मैंने तुम्हें इतना मिस किया। नखरे नहीं करो, तुम्हें आना था, मेरे घर आई नहीं तुम। मम्मी को बोला था लेकिन उन्होंने आने ही नहीं दिया, कह रही थी घर के इतने सारे काम है। खेल ली, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए मैं डायरी लाई हूँ। ओह थैंक यू यार, मैं आने वाली थी तुम्हारे घर पे पढ़ने के लिए, लेकिन ठीक है, तुम चक्कर नहीं लगा के, मैंने कहा मैं खुद ले आती हूँ। तुम्हारी फेवरेट नॉवेल है, तुमने कहा था मैं ले आई। मेरी फेवरेट है। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है ना? कुछ हुआ है ना? तुम रो रही हो? कुछ हुआ है? आंटी ने कुछ कहा है ना? देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम ऐसा शेयर कर सकती हो, कुछ भी हुआ है तो। ये कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारी शक्ल बता रही तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, बताओ क्या हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आता मेरी गलती क्या है। मेरे लड़की होना गलत है? नहीं, किसने कहा? या मैं पढ़ना चाहती हूँ ये गलत है, मुझे बस बता दो। कुछ भी गलत नहीं है, और तुम्हें किसने कहा है? रोना तो बंद करो है ना। अब्बू ने नया रिश्ता देकर। क्या, किसके साथ? ये कब हुआ? मुझे नहीं पता, मैंने मुझे नहीं बताया। अच्छा सुनो, आंटी और अंकल से बात करो, मान जाएंगे। कभी भी नहीं मानेंगे मारिया, वो कभी भी नहीं मानेंगे। वालिदैन मान जाते हैं, तुम समझाओ नहीं। वो मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप जैसे नहीं है। वो पता है क्या सोचते हैं लड़की को पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा, और फिर क्यों खर्च करें। आगे जाके शादी करके कहीं और घर जाना होता है, नहीं आगे जाके दूसरे घर जाके दूसरों का घर संभालना होता है, बच्चे संभाल रहे होते हैं। उनकी ये सोच है कि लड़की सिर्फ एक बोझ है, सिर्फ एक बोझ है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा तुम परेशान है, मैं बात करूंगी अंकल से, वो बात करूंगी, तुम परेशान नहीं हो है ना। एक बात तो समझ आ रही साहब, ये दुनिया सिर्फ मर्दों की है, इसमें औरत का कोई मकाम नहीं है, कोई मकाम नहीं होता। तुम तो भाई हिना आ गई है अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब्बा के पास अपने। अब्बा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब्बू मुझे आपसे एक बात करनी थी, आपके पास बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। अब्बू आपने मेरा कहीं रिश्ता तय कर दिया? हाँ कर दिया तो। लेकिन बाबा आपने मुझे बताया नहीं, आपने मेरा किससे रिश्ता तय कर दिया? तुम्हारा रिश्ता मैं अब तुमसे पूछ कर तय करूंगा। बता तो दे किससे किया है? मेरा दोस्त है अली, उसके साथ कर दिया है मैंने रिश्ता तय तुम्हारा। बाबा अली वो आपके दोस्त, वो तो मुझसे बहुत बड़े हैं उम्र में। उम्र में बड़ा है तो क्या हुआ, मैंने तय कर दिया तो तय कर दिया। लेकिन मैंने हमेशा अपने बाप की नजर
नजर से देखा है। बाप की नजर से देखा है तो मैं क्या करूं? मैंने जो फैसला कर लिया वो कर लिया। तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं। आप उसकी बात को सुन। चुप करो। बीच में मत बोलो, मेरे और मेरी बेटी है। बाप के फैसले से हिना दिल हार बैठे और उसके हारे हुए दिल से एक सदा निकली। क्या करूंगी जिंदा रह के? चलो मर जाऊंगी। अकेले में भी हंसती रहती हूँ, तेरे सोच के सांचों में पिसती रहती हूँ। दिल है मेरा कोई पत्थर तो नहीं, गम खा कर भी मैं हंसती रहती हूँ। पासबा हूँ मैं तेरे घर की, नौकरी उम्र भर मैं करती रहती हूँ। चांद भी बन जाऊं मैं एक दिन, सितारों के भीड़ में मैं बस खड़ी रहती हूँ। मर्जी मेरे दिल की तो लो तुम, जिंदगी नापसंद के साथ जीती रहती हूँ। शौक जीने का तो रहता है मुझे भी, तकते खुद को मैं बस कहती रहती हूँ। एक तरफ हिना का जनाजा है, दूसरी तरफ उस जनाजे पे खड़ी उसकी दिल शिकन दोस्त, जिसकी नजर में ये कोई खुदकुशी नहीं मगर एक कत्ल है। टीना मेरी दोस्त, ये तुमने क्या कर लिया? टीना तो जल्दी से मुझे छोड़ के चली गई। आप दोनों ने मारे मेरी दोस्त को, कत्ल किया है आप दोनों ने मेरी दोस्त का। आप दोनों की वजह से वो चली गई। आप दोनों कातिल हैं मेरी दोस्त। यार उनका बाहर निकालो इस बदतमीज लड़की को। मैंने अपनी दोस्त को साथ मिलाते रहूंगी। हिना की दोस्त मारिया ने अपनी भरपूर कोशिश की। उसके वालिद ने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करके प्राइवेट कंप्लेंट में केस चलवाया, मगर अफसोस वो केस हार गए। लेकिन मारिया ने हिम्मत नहीं हारी और अपील की और हाई कोर्ट में इस मामले का हुआ आखिरी फैसला।
मजलूम बच्ची का केस लाया हूँ जिसका उसकी पैदाइश के दिन से उसकी आखिरी सांस तक रोज़ कत्ल हुआ। उसकी ख्वाहिशात का, उसकी ज़रूरियात का, उसके बुनियादी हकूक़ का रोज़ कत्ल हुआ। उस लड़की ने जब अच्छा खाना मांगा उसको अच्छा खाना नहीं दिया गया। उसने जब अच्छी तालीम पाना चाही तो उसको अच्छी तालीम नहीं दी गई। साहब, उसी घर में उसका एक भाई भी था जिसको ये तमाम बुनियादी आसाइशें दी गई, अच्छी तालीम भी दी गई और अच्छा खाना भी दी गया। तो यहाँ मेरा आपसे और यहाँ बैठे हर एक फर्द से ये सवाल है कि क्या उस लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि वो औरत ज़ात से ताल्लुक़ रखती थी? साहब, the Sessions Court urged in its decision that this case is not the case of suicide but it's a murder। साहब, ये बातें सुनने में तो बहुत फिल्मी और ड्रामेटिक लगती हैं, बट वो कहा जाता है ना कि जिस पे गुजरती है वो ही जानता है। साहब, यहाँ इस लड़की का जो पहला राइट वायलेट हुआ वो उसकी तालीम का हक था। उसको अच्छी तालीम नहीं दी गई। उसके भाई को प्राइवेट इदारे में भेजा गया तालीम के हसूल के लिए और उस बच्ची को सरकारी इदारे में भेजा गया। साहब, वो बच्ची 9वीं क्लास की तालिब इल्म थी और एक माइनर थी। इन जालिम दरिंदों ने उसकी शादी एक ऐसे उम्र रसीदा आदमी के साथ तय कर दी जो उसकी बाप की उम्र का था। और जब उस लड़की ने इस बात की मुखालफत की तो इन जालिम दरिंदों ने उसका इतना मेंटल प्रेशराइज किया कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई। बट जज साहब, ये खुदकुशी नहीं, ये एक मर्डर था। पीपीसी के सेक्शन 315 और 316 के तहत कोई बंदा कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करता है जिससे सामने वाले की मौत वाक़या हो जाती है, बट वो एक्ट ऐसी नेचर का नहीं था कि उससे उसकी मौत वाक़या हो, बट हो जाती है। जैसा दैट इज सेड टू कमिट कत्ल शबे अम्न। और यहाँ इस लड़की के मौत की वजह बनी इन जालिम दरिंदों का दिया गया मेंटल प्रेशर, जिसकी गवाही उसकी दोस्त ने दी, जिसको उस लड़की ने अपने दिल का हाल बताया था। जैसा बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के तहत पाकिस्तान में हर 200 में से एक बंदा सुसाइड कमिट कर रहा है और पाकिस्तान में सुसाइड का रेट 8% से बढ़ चुका है। हमारे सेनेटर डॉक्टर करीम जावेद ने कहा था कि डिप्रेशन इज प्लेइंग अ नेगेटिव रोल ऑन द साइकी ऑफ द यूथ, और हमें अपनी यूथ को इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि जिंदगी एक खूबसूरत चीज है। बट यहाँ इस लड़की के माँ बाप उसको इस बात का एहसास दिलाने में नाकाम रहे और उन्होंने हमेशा उसको एक बोझ समझा। जेनेवा कन्वेंशन के 34 सेशन में एक रिपोर्ट सबमिट करवाई गई थी जिसमें राइट्स ऑफ चाइल्ड पे बताए गए थे और ये बात साफ साफ बताई गई थी कि पाकिस्तान में लड़कियों के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। और दो बुनियादी चीजें जहां पर लड़कियों के साथ बुनियादी डिस्क्रिमिनेशन होता है वो एक तालीम और एक उसकी शादी। तो जज साहब, मेरा आपसे और इस कोर्ट से ये दरख्वास्त है कि इस केस को सुसाइड नहीं बल्कि कत्ल के नुक्ते नजर से देखा जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। Now defense, you may present your arguments. Good afternoon, Your Honor. My name is Umizara Khan and I'm the Counsel of Defense. Your Honor, ये एक ऐसा केस है जिसमें एक बच्ची, एक नवी जमात की तलबा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। जी हाँ, it's not a case of murder, it's a case of suicide. For this, I have a few facts. Your Honor, first of all, it's a point to be noted कि मेरे क्लाइंट एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। वो इतना नहीं कमाते कि वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को जिंदगी के आसाइशों से मुहैया कर सके, लेकिन वो इतना ज़रूर कमाते हैं कि वो जिंदगी की बेसिक नीड्स से अपनी औलाद को मुहैया कर सके। योर ऑनर, यहाँ पे मेरे फाजिल दोस्त ये क्लेम कर रहे हैं कि मेरे क्लाइंट ने अपने बच्चों में एक बेटा और एक बेटी में फ़र्क रखा। योर ऑनर, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। अगर वो वालिद अपनी औलाद में फ़र्क करता तो वो उसकी औलाद की सेहत से, रहन सहन से वाज़ेह होती, लेकिन वो बच्ची अच्छी सेहत की, अच्छे कपड़े पहनने वाली बच्ची थी। तो यहाँ पे कैसे कहा जाता है कि उस बच्ची और उसके बेटे में फ़र्क किया जाए? इसलिए यहाँ पे ठीक है, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि उस बच्ची में, इस वालिद ने अपने बच्चों में फ़र्क रखा उनकी तालीमी इदारे। उसका एक बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था और दूसरी बेटी सरकारी स्कूल में, लेकिन योर ऑनर, जैसा कि मैंने कहा कि वो बाप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जैसे इतना कमाता है कि वो अपने दोनों बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में भेजना अफोर्ड नहीं कर सकता था। और
योर ऑनर, हमारे मुआशरे में लड़कियों की शादी हो जाती है, ज़्यादातर उनके बेटे ही आगे जाके उनके बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। तो योर ऑनर, इस बाप ने ऐसा क्या गलत किया अपने एक बेटे को प्राइवेट स्कूल में डाल के, जहाँ उसके फ्यूचर की ब्राइट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा पॉसिबल है। यहाँ पे कहा ही नहीं जा सकता कि उसने अपने बच्चों में फ़र्क रखा। सेकेंड, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि उस बच्ची का रिश्ता एक उम्र रसीदा आदमी से तय किया गया। योर ऑनर, कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी कुछ गलत नहीं चाहते। उन्होंने सिर्फ ये चाहा कि वो एक अच्छे खाते पीते घराने में अपनी बेटी की शादी कर सके। योर ऑनर, अ पॉइंट टू बी नोटेड, वो बच्ची एक माइनर थी, उसका निकाह नहीं पढ़ाया गया था, उसका सिर्फ और सिर्फ रिश्ता तय किया गया था, वो भी उसकी रजामंदी के साथ। अब यहाँ पे योर ऑनर, उस बच्ची की रजामंदी थी या नहीं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पॉइंट टू प्रूव। जैसा कि मेरे यहाँ पे फाजिल दोस्त कह रहे हैं कि इनके पास एक विटनेस है ये प्रूव करने के लिए कि वो बच्ची शादी से नाखुश थी एंड दैट लेड टू हर सुसाइड। तो योर ऑनर, द विटनेस इन हरसेल्फ इज अ माइनर एंड हर टेस्टिमनी इज इनएडमिसिबल इन द कोर्ट। सेकंड योर ऑनर, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पर्सनल लॉ, जब बच्ची माइनर होती है तो उसका निकाह उसके गार्डियन के कंसेंट से कराया जा सकता है until she attains the age of majority. Once she attains the age of majority, she has the right to either continue the marriage or revoke the marriage. तो यहाँ पर कोई illegal aspect है ही नहीं। Your Honor, इस कोर्ट में मेरे फादर दोस्त ये कहना चाह रहे हैं कि माँ बाप ने अपनी बच्ची को एक बोझ समझा और उसका कत्ल कर दिया। Your Honor, जिंदगी में, इस दुनिया में इनफैक्ट माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ उनकी औलाद होती है। तो यहाँ पे कैसे कहा जा सकता है कि मेरे क्लाइंट ने अपनी बेटी को एक बोझ समझा? दिस इज अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड एंड नॉट अ मर्डर। थैंक यू। Considering the subsequent judgment and the arguments put forth by the counsels, the court is of the view that it is a clear case of suicide and not the murder. Therefore, the parents of the deceased are held not guilty, and hence the appeal is dismissed and the court is adjourned.